दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी 2 दिन पहले और पिछले 2 दिनों से वो मेदांता में एडमिट है। आज सुबह दिन में मैं अपनी वाइफ को लेके मेदांता गया था, तो वहां मुझे अरविंद राजभर से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने बातचीत की राजभर जी की तबीयत के बारे में, उन्होंने बताया। वो बातचीत मैं आगे सुनाऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजभर जी के बारे में जो अपडेट पहले आया था कि उनको हल्का सा ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। आज जो लेटेस्ट मेडिकल बुलेटिन अभी आया है, उसमें डॉक्टरों ने सलाह दी कि अभी फिलहाल वो एडमिट रहेंगे, यानी पूरी तरह से वो ठीक नहीं है। दरअसल 21 तारीख को राजभर जी जब आजमगढ़ में थे, तो अचानक से उनको चक्कर आया, उनकी आवाज लड़खड़ाने लगी और वो बेहोश टाइप के हो गए थे। तो उनके बेटे ने अरविंद राजभर उस वक्त एक सभा कर रहे थे वाराणसी के कटिंग मेमोरियल हाई स्कूल में। तो उन्होंने कार्यकर राजभर जी के साथ रहने वाले मंत्री जी के साथ चंद स्टाफ को कहा कि आप लोग उनको लेके लखनऊ आइए। लखनऊ आए, मेदांता में एडमिट हुए। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री और जो खुद स्वास्थ्य मंत्री वो भी आए मिलने के लिए। लेकिन 2-3 सवाल है। देखिए, मैंने आप मेरी बातचीत सुनिएगा आगे। मैंने अरविंद राजभर से पूछा तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, एक बात है कि मेदांता हॉस्पिटल में और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, लगातार हैं, और वो अपने नेता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित दिख रहे थे। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ज्यादा लोकप्रिय हैं, तो कई लोगों का फोन भी आ रहा था। तो मैंने कहा बातचीत कर लेते हैं, लेकिन बातचीत करने के पहले मैं जब कुछ बता दूं, कुछ चीजें जो मुझे वो लगा कि भाई अभी तक योगी जी क्यों नहीं आए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए, देख के चले गए। ये सवाल मैंने अरविंद राजभर जी से पूछा, उन्होंने भी जवाब दिया, तो सुनिएगा। अरविंद राजभर जी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बार बार फोन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा मेरे से बातचीत में कि हर दिन में कई बार योगी जी भी फोन करके हालचाल ले रहे हैं। और जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, तब समय था लगभग 2-2:30 बजे के करीब। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा योगी जी क्यों नहीं आया, तो अरविंद राजभर जी का जवाब था कि क्योंकि नवरात्र का पहला दिन था और योगी जी आज भी गोरखपुर में। लेकिन अभी जब आके मैं चेक कर रहा हूँ तो मुख्यमंत्री जी लखनऊ आ गए हैं और तमाम आयोजनों में उपस्थित रहे, तमाम लोगों से मुलाकात हुई है, फोटो भी शेयर हुई है। उम्मीद है आज रात तक या कल सुबह तक मुख्यमंत्री जी आएंगे। एक उम्मीद और भी थी मुझे कि विपक्ष के भी कुछ नेता राजभर जी से मिलने आएंगे, लेकिन अभी तक कोई बड़ा विपक्ष का नेता राजभर जी से मिलने नहीं आया। वैसे दर्शकों को एक जानकारी दे दूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मुलायम सिंह यादव के और चरण सिंह के सहयोगी रहे राजेंद्र चौधरी जी, जो हमेशा आपको अखिलेश यादव के साथ दिखाई देते हैं, उनकी तबीयत खराब हुई थी, वो भी एडमिट थे। उनको आज मेदांता से डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया। तो एक बड़ी अच्छी खबर ये थी कि भाई ये, लेकिन अभी जो बुलेटिन लगा हुआ है मेदांता का बुलेटिन, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं मेदांता ने क्या कहा है। क्योंकि देखिए, जब हल्का सा ब्रेन स्ट्रोक होता है ना, तो वो चिंता का विषय बन जाता है। और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि हम लोग के पास ऐसे सिस्टम नहीं है कि आपको हर चीज हम बता सकें। बहुत सीमित संसाधनों में हम लोग काम करते हैं। ये देखिए चिकित्सीय विज्ञप्ति है आज की। लिखा है सुबसपा के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को रविवार दिनांक
21 सितंबर को दोपहर 3:55 पर मेदांता अस्पताल के लखनऊ के आपात इमरजेंसी में एडमिट किया गया था। आज दिनांक 23/9/2025 को मेदांता अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि उनका इलाज अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप कुमार ठक्कर व डॉक्टर राजेश मिश्रा न्यूरोलॉजी के देखरेख में एवं निगरानी में चल रहा है एवं उनकी स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। उन्हें अभी बेहतर इलाज व निगरानी के लिए मेदांता अस्पताल में रहने की सलाह दी गई है। तो ये एक बुलेटिन है, मतलब ये हेल्थ बुलेटिन है। मैं राज कपूर जी से कहूंगा कि कोशिश करके इनको ये हेल्थ बुलेटिन लगा दें। जो एक चीज दिख रही है कि राजभर जी को लेकर उनके समर्थक बहुत ज्यादा परेशान हैं, और चूंकि राजभर जी हमारे बनारस के रहने वाले हैं, बड़ी मेहनत करके बनारस से आए हैं और पूर्वांचल में ज्यादा लोकप्रिय हैं, तो ये सब सवाल मैंने पूछा था अरविंद राजभर जी से, और अरविंद राजभर ने बताया। देखिए 2-3 सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार में के पास जो जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ 3 हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज, आयुर्विज्ञान संस्थान और संजय गांधी पीजीआई, तो वहां क्यों नहीं इनको भर्ती कराया गया? क्या वहां पे अगर एक सरकार के कैबिनेट मंत्री के परिजनों को भरोसा नहीं है लोहिया पे, पीजीआई पे, और ये लोग कहेंगे पाठक जी अब ये क्या कर रहे हैं, सही समय नहीं है, लेकिन यही सही समय है इसको डिस्कस करने के लिए कि परिजन जो है सबसे पहले मेदांता लेके आए। और ये अरविंद राजभर जी ने मुझे बताया, इससे पता चलता है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। और ये इन स्वास्थ्य सेवाओं पे जब मंत्री जी का इलाज, क्योंकि इसके पहले राजभर जी पहली बार एडमिट नहीं, पहले मंत्री नहीं जो एडमिट हुए हैं, बहुत से मंत्री इलाज के लिए मेदांता में भर्ती होते रहे। तो जो सरकार अपने मंत्रियों को उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधा, मेडिकल इलाज नहीं करा पा रही बड़े सरकारी संस्थानों पे, उस सरकार पे सवाल उठाना जरूरी होता है। और ये एक मीडिया कर्मी को करना भी चाहिए कि भाई टैक्स पेयर का इतना पैसा लगा है तो सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि कि कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी बीमार होता है तो उसका इलाज वहां होना चाहिए। खैर, अब जरा ये बातचीत सुन लीजिए आप, जो मैंने अरविंद राजभर जी से रिकॉर्ड की है, इसको देखिए और फिर कोई अपडेट आएगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर व्यक्तिगत रूप से मुझे बढ़िया, मैं उनकी राजनीति पे नहीं टिप्पणी करना चाहता, व्यक्तिगत रूप से मुझे वो बढ़िया आदमी लगते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और मैंने उनको जमीन से उठते हुए देखा है कि किस तरह से वो एक जमाने में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता साइकिलों पे पीला झंडा लगा के और वो आते थे बनारस से, जब वो रैली करते थे, क्योंकि तब मैं बनारस में ही था और ये भी राजभर जी बनारस के रहने वाले हैं, तो मेरे लिए तो बनारस के एक रतन, एक शान है, क्योंकि मोदी जी बनारस के ओरिजिनल रहने वाले ओम प्रकाश राजभर। कमलापति त्रिपाठी के बाद बनारस में एक बड़ा नेता पैदा हुआ जो जमीन से उठा और उसने इतना कुछ खड़ा किया। इसलिए मैं भी जल्दी से चाहता हूं कि जल्दी से ठीक हो, और पूर्वांचल के लोग भी चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्द ठीक हो। देखिए ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र, बड़े सुपुत्र अरविंद राजभर से मेरी बातचीत। दोस्तों, हमारे साथ है बनारस की शान ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर।
क्योंकि पूर्वांचल के लोगों का बड़ा स्नेह रहता है ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर। तो राजभर जी मिल गए इनके बेटे यहाँ पे, तो मैं सोचा ज़रा पूछ लूँ क्या स्थिति है साहब, क्योंकि पूर्वांचल के लोग चिंतित हैं। मैंने कल वीडियो किया था, काफ़ी लोगों ने देखा, उस पर कमेंट भी किया। नहीं, स्वाभाविक तौर पर है। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों वंचितों के नेता हैं और करोड़ों लोगों की जो आवाज़ दबी हुई थी उसकी आवाज़ भी है। तो कहीं न कहीं चिंता स्वाभाविक तौर पर है, और चिंता ही नहीं, लोग चिंतन भी कर रहे हैं कि हमारे नेता जल्द से जल्द ठीक होकर के फिर से अपने काम पर लगें। वही दहाड़ जो एक शेर की दहाड़ थी, वही दहाड़ फिर से चालू करें। और मैं उस सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस नवरात्रि के पावन पर्व और पावन समय में जो लोग माननीय मंत्री जी के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी स्वस्थ होकर के हॉस्पिटल से फिर से सार्वजनिक जीवन में आवें, जनता के बीच में आवें। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंत्री जी के सेहत में निरंतर सुधार हो रहा है और बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। जी अरविंद जी, कल आपने एक बयान दिया था, उससे थोड़ी सी चिंता हो गई थी दर्शकों को। आपने कहा था कुछ देर तक वो लोग पहचान नहीं रहे थे। असल में हमारा एक कार्यक्रम परसों था बनारस में, एक सामाजिक समरसता भागीदारी जनसभा था और था उसी कार्यक्रम में मंत्री जी आने के लिए तैयार हो रहे थे। हमारी बातचीत हुई और 10 मिनट के बाद ही मंत्री जी की तबीयत अचानक खराब हुई, बोलना उलना बंद कर दिए, चल भी नहीं पा रहे थे, बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने तुरंत इमीडिएट हमने स्टाफ को निर्देश दिया कि तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाइए, कार्यक्रम हम निपटा करके फिर हॉस्पिटल पहुंचेंगे। मैदानता में 4 बजे लाए, 4 बजे से लगभग लगातार ट्रीटमेंट चालू हुआ। 8 बजे माननीय मंत्री जी बोलना चालू किए और फिर उनके बॉडी में जो एनर्जी जनरेट नहीं हो पा रही थी, फिर एनर्जी बनना चालू हुआ और तब से लेके आज बाबूजी बहुत फिट है। अब अपने से चल फिर रहे हैं, बढ़िया से बातचीत भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं और छोटी मोटी अगर समस्याएं कहीं से ऐसा आ भी जा रहा है तो उसकी चिंता भी कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं के बीच में कब आएंगे वो? बहुत ही जल्द हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अपने नेता माननीय नेताजी को हम ले जाएंगे, बहुत ही जल्द। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैदानता में बहुत ही बेहतर इलाज चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने संज्ञान में लेकर के इलाज करवा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में, माननीय गृह मंत्री जी का फ़ोन भी कल आया था, परसों प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया था और दिन भर में लगभग 4 से 5 बार माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्द हम सबका शेर गरीबों की आवाज़ ये थोड़ा ये उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आए, मुख्यमंत्री जी आए नहीं, आप कह रहे हैं फ़ोन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अभी गोरखपुर में हैं और नवरात्रि का समय चल रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी दिन भर में 5 से 7 बार हमको खुद ही फ़ोन कर रहे हैं। अभी 15 मिनट पहले फ़ोन आया था, सारा अपडेट उन्होंने लिया और जैसे उधर से आएंगे तुरंत आएंगे मिलने के लिए। बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी सीएम हैं, सब लोग उपस्थित हो रहे हैं। अभी 3 मिनिस्टर ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है अरविंद जी।